नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मैं इस चैनल पे वेदांत से रिलेटेड वीडियो डालूंगा और इसमें बताया गया है कुछ ऐसी बातें। तो मेरे इस चैनल पे स्वामी सत्यनारायण के चैनल पे आइए देखते हैं इस वेदांत में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें जीवन में उच्चतर आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगी। तो ये पुस्तक वेदांत है जो आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई है और आइए देखते हैं इसका एक भाग। तो वह प्रश्न कुछ ऐसा है कि कोई प्रश्नकर्ता पूछता है ना कि मेरे पिताजी मर गए कुछ समय वर्ष पहले। तो 13 दिन का जो कार्यक्रम चलता है, जो हमारे यहाँ 13वीं बोला जाता है, तो वही कार्यक्रम चलता है वहाँ पे। तो उस कार्यक्रम के अनुसार उसमें 13 दिन सब कार्य हो चलते हैं और उसमें दान देना, पंडितों को हर एक चीज़ देना, सब प्रथाएं चली आ रही है। तो उसके विषय में एक प्रश्नकर्ता ने आचार्य जी से पूछा कि क्या ये सही है। तो आचार्य जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। तो आइए देखते हैं जवाब उन्होंने क्या दिया। तो इस पुस्तक में लिखा है आचार्य प्रशांत, तो उसने कहा कि देखिए, फिर मूलभूत बात जो सीधी बात है, साफ है, एकदम सरल है। सच दो नहीं हो सकते। एक एक कदम पर चलोगे, सच तो दो नहीं हो सकते, सत्य एक ही होता है। तो आचार्य प्रशांत जी ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से कहा कि सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य केवल एक ही होता है, वो होता है परमात्मा, वही एक सत्य है। तो आगे देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। वैदिक धर्म है आपका, वैदिक धर्म है ना, वैदिक सत्य वेदांत है। जो वैदिक धर्म हमारा चला आ रहा है उसे ही इन्होंने सत्य कहा है। वैदिक धर्म ही सत्य है और कोई लोक धर्म सत्य नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, उसे वेदांत नाम मैंने नहीं दिया है, स्वयं वेद उसे वेदांत बोलते हैं। तो जो वेदांत आया है, वेदांत स्वयं प्रशांत जी ने नहीं कहा है, वेदांत वेदों में ही कह के गया है। स्वयं वेद कहते हैं कि हमारा शिखर वेदांत है, उपनिषद वेद ही है, वेद से भिन्न नहीं है, वेदों से ही उच्चतम ज्ञान की बातें हैं, उन्हें उपनिषद कहा जाता है। मोटे तौर पर समझने के लिए कह रहा हूँ। हम अगर कहते हैं कि वेद में सत्य है तो माने उपनिषद में सत्य है, ठीक, क्योंकि वेद सत्य कहते हैं कि उपनिषद से ऊंचा कुछ नहीं है। उपनिषद सत्य है और सत्य दो नहीं होते। तो इनमें इनका मेन फंडामेंटल इस बुक का ये कहना है ना कि जो सत्य है वो उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद कहाँ से आए हैं, वेद से आए हैं। तो वेद ही सत्य है। और आगे देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। और इस आगे उन्होंने बोला है कि एक एक कदम साथ चल रहे हैं, उपनिषद में सत्य है, सत्य दो नहीं होते। तो आपको अगर कोई धार्मिक बात ऐसी मिलती है जो उपनिषद के विरुद्ध जाती है तो तत्काल उसको क्या मान लेना, असत्य है ना। या ये कहेंगे कि बात भी ठीक है लेकिन यह बात भी ठीक है, ऐसे चलेगा क्या? यह कोई बात नहीं है, सत्य कोई बात नहीं होती। आत्मा के भटकने और आत्मा के इधर उधर डोलने का कोई अर्थ क्या है? जब आत्मा अनंत है, अचल है, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है, वो कहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ चली जाएगी। जो चीज़ अनंत है वो कभी प्रवेश नहीं कर जाएगी। जिसके अनंत अंदर कुछ ना हो, बाहर कुछ है, तो उसके शरीर में कैसे अंदर पाएगी? जिसकी कोई सीमा नहीं है वो संसार की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? उसकी आप बात कर रहे हैं, लेंगे वो चीज़ मन की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? आत्मा के बारे में आप इतनी कहानियाँ उड़ा कैसे दी है जो असीम अनंत है। तो बेसिकली इस बुक में आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा अजर अमर, हर तरीके से वो अविभाज्य है, ना उसे हम काट सकते हैं ना ही उसे हम वो कर सकते हैं, वो हर तरीके से मुक्त है। तो कैसे हम मान लें ना कि किसी व्यक्ति के मर जाने पे उसकी आत्मा भटकेगी? ये तो सारा लोक धर्म हुआ, झूठ हुआ, अनंत बात है। तो बस इस पुस्तक में बस यही तक। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।